हेलो मेरे सभी दोस्तों, सभी मेरे स्टूडेंट, आप सभी को फिर से एक बार मेरी तरफ से स्वागत है। तो पाठशाला सर जी में आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 12 है। पूरे कंप्लीट मैथ्स की एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्राइम फैक्टर, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्राइम फैक्टर्स बाय ट्री मेथड। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। ट्री मेथड तो आप जान ही गए होंगे, ब्रांचेस रहेंगे इसमें। और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो एक बार चाहूंगा कि आप पिछली क्लास देख ले, जिसमें आपको प्राइम फैक्टर के बारे में सभी चीज बताया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? सिर्फ मेथड नया है, बाकी प्राइम फैक्टर वही सेम टॉपिक है। ठीक है, तो मेथड देखने की जरूरत क्यों है हमें? वो वाला जो मेथड हमने देखा था वो क्या था? एक प्रोसीजर है, और ये ट्री मेथड क्या है? एक शॉर्ट ट्रिक जैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आइए इसको सीखते हैं। तो ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े फिर भी आप देख सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स लिखा है, बाकी प्राइम नंबर्स और भी होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सारे क्या है? आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, यही प्राइम नंबर्स ही क्या बनेंगे? हमारे प्राइम फैक्टर बनेंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेम क्वेश्चन लिया है ताकि सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, है ना, ताकि आपको समझ में आए। आपको समझ में आ जाएगा एक बार, फिर आप नए क्वेश्चन लेके उसको आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या है? प्राइम फैक्टर ऑफ 12 निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे 12 लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ट्री मेथड का शॉर्ट ट्रिक। देखो 12 है तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 into 4 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो क्या करेंगे? इसकी ब्रांचेस बनाएंगे, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो एक तरफ लिख देंगे हम लोग 3 और एक तरफ लिख देंगे हम लोग 4। तो देखो टूटा कि नहीं टूटा? जो 12 था वो 3 और 4 में क्या हो गया? टूट गया, टुकड़े हो गए इसके, है ना, 3 और किस में? 4 में। अब क्या देखो 3 और टूटेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे, क्योंकि 3 अब टूटेगा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद 4 को देखो, तो 4 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। कोई बात नहीं, तो इसको फिर से 2 ब्रांचेस बनाएंगे, इसको फिर से तोड़ेंगे। तो ये किसमें टूटेगा? 2 × 2। तो 2 और 2 मिलकर क्या बनेगा आपका? 4। प्लस नहीं करना है आपको, 2 2 से क्या हो जाएगा? वापस ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 12। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 12 को हमने प्राइम फैक्टर क्या लिखा? 2 × 2 × 3। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, वही आ गया आपका। तो ये क्या है? हमारा एकदम शॉर्ट ट्रिक है। ये इसको आप अपने मन में भी कर सकते हो। एक बार अगर आप क्वेश्चन बनाओगे, है ना, फिर 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके धीरे धीरे किसमें होते जाएगा? मन में भी आप कर पाओगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या? देखते हैं। ठीक है, आपके मन में 3 × 4 नहीं आया, तो आप सोच रहे हैं कि 2 × 6। 2 × 6 भी क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, तो 6 को और ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। जहां आपका प्राइम नंबर आएगा वहीं पे आपको उसको छोड़ देना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 2 3 = 6, 6 2 = 12। ये भी हो गया ब्रेक, क्योंकि 2 और 3 भी प्राइम नंबर्स है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स उनको सर्कल कर लो। तो देखिए इस तरीके से भी क्या आ रहा है? 2 2 3। ये है आपका ट्री मेथड, और जो आंसर है वो आपका क्या है? प्राइम फैक्टर। इजी है, समझ में आया? क्लियर? आगे देखते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है? 36 का क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 36 आएगा। अब इसको करने के बहुत सारे हो जाएंगे, तो सबसे पहले मन में तो यही आता होगा सबके, क्या आ जाएगा? 6 × 6। 36 होता है, सिंपल है। 6 6 कितना हो जाएगा? 36। अब इसको और स्प्लिट कर सकते हैं।
इसको भी करेंगे क्योंकि कोई 6 तो प्राइम नंबर है नहीं। ये क्या हो जाएगा 2 3 इज 6, ये भी क्या हो जाएगा 2 3 इज 6। तो देखो अब 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो 36 के प्राइम फैक्टर तुरंत आपके हाथ में आ गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, मैंने दोनों छोटे नंबर्स को पहले सामने में लिखा है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। ठीक है, और देखना है, और देख सकते हैं इसको। 36 लिया मैंने, अब 4 के टेबल में भी कितने टाइम्स आता है 4 9 जा 36। इस तरीके से भी आप तोड़ सकते थे, लेकिन अभी 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, तो ये और टूटेगा। 2 2 2 2 जा कितना होता है 4, 2 2 जा 4। अब 9 भी टूटेगा क्योंकि 9 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। देखो टूट गया, सिंपल है। 36 को हमने तोड़ा 4 इंटू 9 में, क्योंकि 4 के टेबल में 9 टाइम्स में क्या आता है 36 आता है। 2 2 जा क्या होता है 4, 3 3 जा क्या होता है 9, बस टूट गया। बस यही करना है आपको। तो देखो फिर से वही सेम आ गया, है कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है 54। देखो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा है करके, तो सिंपल आप क्या करो, यहाँ पे 2 लिखो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितने बार जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये 27 है, अब ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। कितने हो जाएगा 3 9 जा 27, 9 कितना होता है आपका 27 होता है। अब 9 को और तोड़ लो, किसमें 3 इंटू 3 में। देख लो अब जो जो प्राइम नंबर है उसको, सबसे पहले 2 आपका प्राइम नंबर है, फिर 3 आपका प्राइम नंबर है, यहाँ भी आपका प्राइम नंबर है और यहाँ भी आपका क्या है प्राइम नंबर। बस सिंपल ये है कि जब तक आपका नंबर प्राइम नंबर ना हो तब तक उसको क्या करना है, बस टुकड़े करने हैं उसके। तो देखो क्या हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप चेक भी कर सकते हो एक बार, आ रहा है कि नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करके देख लो। आ रहा है 54, ठीक है। और कैसे तोड़ सकते थे इसको, देख लो 6 9 जा 54 भी हो रहा है, उस तरीके से भी करके दिखा देते हैं आपको। 54 डायरेक्टली आप तोड़ोगे तो अगर आपके माइंड में क्लिक कर गया 9 छक्के 54, फिर से इसको किस में तोड़ लोगे 3 इंटू 3 में, और ये किस में टूट जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। देखो दो दो ट्री बन गए इसके। इस तरीके से भी आप ब्रेक कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन को बनाने के कईयों तरीके हैं बस, लेकिन आंसर आपका क्या आएगा वही आएगा। तो यही हमारा क्या है ट्री मेथड है। क्लियर। अब क्या है 105 है। चलो जल्दी जल्दी अब करते हैं सारे क्वेश्चन, आप भी करने की कोशिश करो, है ना। तो 105 है, आप सभी को पता होगा 15 7 जा 105, 15 सत्ते 105, ये तो होता है। अब 15 को तोड़ लेते कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, क्योंकि 7 तो टूटेगा नहीं आपका, तो प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गया 3 5 एंड 7। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 105 का प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनफल बोलने से 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं क्या इसको, और किस तरीके से तोड़ सकते हैं 105 है यहाँ पे, और किसके पहाड़े में आ जाएगा 35। 35 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। ठीक है, तो इसको भी तोड़ सकते हैं कि इसमें 35 को
5 सत्ते 35, फिर भी आपका वही आएगा, है ना। तो देखो इस तरीके से भी कर सकते थे, ये भी सही है आपका, ये भी सही, क्योंकि प्राइम फैक्टर तो वही आया आपका। बस आपको क्या करना है, तोड़ना है जब तक कि वो सबसे छोटे टुकड़े में ना आ जाए, और प्राइम नंबर आपका क्या है, सबसे छोटा टुकड़ा है। 125, ये लो भाई। तो 125 को हमने देखा, क्या 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं। 3 से जाएगा क्या, नहीं। 4 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो प्राइम नंबर है भी नहीं, उसे डिवाइड भी नहीं करना। तो अगला नंबर क्या है, 5। और हमने देखा कि ये 25 बार में क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। तो 5 तो आपका प्राइम नंबर है, इसको तोड़ लेते हैं। तो 25 क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये लो तुरंत बन गया। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 125 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा ट्री मेथड है, सिंपल सा प्राइम फैक्टर में। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। तो चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं। 361, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि इसको हम लोग सिर्फ 19 से भाग देंगे तो 19 टाइम्स आएगा, क्योंकि 19 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये 19 का स्क्वायर है 361। 361 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाई 19। तो यही इसका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, तो क्या हमारे पास 98 है, ये लो, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में ब्रेक कर सकते हैं, 14 7 जा 98, 14 सत्ते 98, ठीक है। तो 7 तो प्राइम नंबर है, 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7। क्लियर है। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 7, प्राइम नंबर आ गए। तो लिख सकते हैं हम लोग 98 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। और कुछ इसी तरीका हो सकता है क्या, देखते हैं। अगर आपको ये 14 का टेबल नहीं आता, ठीक है, तब क्या करोगे, कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, डिवाइड करो, 2 4 जा 8, ठीक है। कितना बचा, 2 9 जा 18। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 49 आया। मतलब 49 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा ही आएगा। क्लियर है, ठीक। तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसको तोड़ लेते हैं, किस में टूटेगा, 7 इंटू 7। इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। तो ये है हमारा ट्री मेथड, ठीक है। 98 का क्या निकालना हमने, प्राइम फैक्टर। क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से आपको भी करना है ना। 625, तो ये देखा, ये तो मुझे पता है कि किससे जाएगा, 625 है। ये हमारा 25 इंटू 25 करने से क्या आएगा, 625। तो 25 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो सबको पता होगा 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है, ठीक है। ये तो अगर आपको पता है तो आप बना लेंगे। तो देखो इसमें सीधा सीधा सा खेल ये है कि आपको 1 से लेकर 25 तक टेबल अच्छे से याद हो तो आप इसको मिनटों में कर लोगे। कुछ दिन तो आप प्रैक्टिस करोगे कॉपी में, फिर उसके बाद कुछ दिन आप मन में कोशिश करोगे तो आपसे इजीली क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। और आपको पुराना वाला जो मेथड है इसकी पिछली वाली क्लास में, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और ये क्या है आपको जल्दी हो जाएगा, लेकिन समय तो लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप सभी को। तो देखते हैं, अगर जिसको ये नहीं बनेगा तो वो क्या करेगा। तो 625 है, तो दिख रहा है सबको 2 से तो भाग जाएगा नहीं, नेक्स्ट 3 से भी नहीं जाएगा, 4 तो चाहिए ही नहीं, तो अगला नंबर क्या है, 5। चलो हमने 5 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो देखो 5 1 जा 5, फिर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25।
तो हमने तोड़ा 5 इंटू 125 में, ठीक है। तो पहले इन दोनों में तोड़ लिया। अब देखो ये तो प्राइम फैक्टर आ गया, अब इसको और तोड़ सकते हैं, अभी हमने देखा था। फिर 5 से डिवाइड किए तो कितनी बार आएगा, 25 बार। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 5। तो देखो यहाँ भी कितनी बार आ गए, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर है। एक हिसाब से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 625, 5 × 5 × 5 × 5। 5 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 243। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, 243। तो देखो 2 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको अगला नंबर 3 से चेक करते हैं। तो 3 से डिवाइड किया हमने, कितने बार गया, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अरे वाह, बन गया। तो अब 81 का क्या है, सबको पता है 9 के डबल में आता है, 9 9 ज़ा 81। 9 को स्प्लिट करना है, 3 इंटू 3। इस 9 को भी करना है, 3 इंटू 3। ये लो ट्री मेथड तैयार बन के। तो क्या हो जाएगा, 243 का प्राइम फैक्टर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी 3 है। कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो 5 बार लिख दो, 1 2 3 4 और ये 5। देखो प्राइम फैक्टर में हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो अगर हम लोग किसी नंबर का जब तक प्राइम फैक्टर नहीं सीखेंगे तो हम लोग फैक्टर निकाल नहीं पाएंगे, एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे, एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, और एचसीएफ एलसीएम नहीं बनेगा आपसे तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो एक ये पूरा प्रोसीजर है, जैसा कि ट्री मेथड है वैसा ही मैथ्स का ये ट्री है, तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को जरूर लाइक करिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन बनाइए मेरे साथ। क्या लिखा है, 512। लो भैया 512, इसको भी तोड़ देते हैं हम लोग अभी के अभी। प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है, सिर्फ तोड़ना है, टुकड़े करना है, ठीक है। तो 512 किससे जाएगा, चलो 2 से कर लेते हैं पहले। 2 से डिवाइड किया हमने, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। 256 को तोड़ना है, इसको भी तोड़ लेते हैं। 2 से इसको भी कर लिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। इसको भी तोड़ लेते हैं, और 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और ये क्या हो जाएगा, 4। अब 64 तो पता है सबको, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ उसको, है ना, 8 8 ज़ा 64। 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली तोड़ लेते हैं इसको। ऐसे भी कर सकते हो, 2 × 2 × 2। यहाँ से भी कितने बार, 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हम लोग कह सकते हैं कि 512 का प्राइम फैक्टर है वो 2 कितने टाइम्स है, 2 की पावर 9 टाइम्स। आ रहा है समझ में। तो या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 512 2 कितने बार, 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है ना, 4 नीचे है, 1 2 3 4 5 ऊपर है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं 2 की पावर 9। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो फिर से एक बार देखना तो देख लो, 512 को 2 से भाग दिया हमने तो 256 आया, सिंपल है। 256 को फिर 2 से भाग दिया तो कितना है, 128 आया। 2 से 128 को भाग दिया तो कितना है, 64 आया। अब जैसा ही नंबर सिंपल आ गया हमारे टेबल में तोड़ने लायक, तो क्या किया हमने, 8 8 ज़ा 64 फटाक से लिखा,
8 कितनी बार जाएगा, 3 बार 2 लिखने से आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। फिर 4 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 × 2, मतलब एक बार 8 को तोड़ोगे तो 3 2 मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डायरेक्ट 2 × 2। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, ये वाला 2 और ये वाला। अभी भी काउंटिंग सेम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। 135, ठीक है। तो 135 है 15 का पहाड़ा, 15 135, 15 9 ज़ा 135। तो 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 5 ज़ा, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। तो ये जो ट्री मेथड है, तो इसमें दो ही चीजें आपको चाहिए। एक तो चाहिए आपको टेबल, दूसरा क्या चाहिए, प्रैक्टिस। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए क्या है, फायदा है। टेबल अच्छे से याद हो तो फटाक से किसी भी नंबर को स्प्लिट कर पाओगे। ठीक है, दूसरी तरीके से देखते हैं इसको। 135, तो आपने देखा कि 2 से तो ये होने वाला नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 3 से चेक किया हमने, 3 से तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ये देखा आपने। तो 45 को क्या लिख सकते हो, 15 तिया 45, अरे सॉरी यहाँ पे 15 को ये हो जाएगा 3 आपका प्राइम फैक्टर और ये हो जाएगा 15। तो 15 को और क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, ये हो गया प्राइम फैक्टर। देखो 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स 3 आ गया और 1 टाइम्स क्या हो गया, 5। तो प्राइम फैक्टर क्या बनता है इसका, 3 × 3 × 5। चेक कर लो, 5 तिया 15, 15 × 135, ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टर है। चलो मेरे साथ जल्दी क्वेश्चन करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72। तो ये तो सबको पता होगा, 8 9 ज़ा 72, 8 9 कितना होता है, 72। अभी आपने देखा कि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको याद भी होते जाएगा। ये आपके सभी क्या है, प्राइम फैक्टर है। 9 तो बचा हुआ है, 9 टूटेगा अभी, किस में टूटेगा, 3 × 3 में। देखो ये तो आपने खुद ही बना लिया। तो प्राइम फैक्टर क्या आ गया 72 के, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 8 9 ज़ा 72, 8 9 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 380। चलो इसको बनाते हैं। तो देखो ये तो एकदम सिंपल है कि सबसे पहले इसमें 0 लगा, इसको आप लिख सकते हो 38 × 10, क्योंकि 38 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 380 आएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा 380 है तो इसको मैं 38 × 10 तो लिख ही सकता हूँ, लिख सकते हैं कि नहीं। तो बस अब 38 किसके टेबल में आता है, 2 से डिवाइड करोगे तो 19 आएगा, 19 2 ज़ा 38। 10 को क्या लिख सकते हो, 5 × 2, लो टूट गया। 2 भी आपका है प्राइम नंबर, 19 भी प्राइम नंबर, 5 भी 2 भी, तो बस टूट गया ये। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गया इसके, 380 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 19। ये इसके क्या है, 380 के प्राइम फैक्टर। आगे देखते हैं 112। चलो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 56। 4 से चला जाएगा क्या, 4 एकम 4, 4 चौक 16, चला तो जाएगा लग रहा है।
4 1 जा 4, 14 4 था। अब 4 को भी तोड़ना पड़ेगा, तो ये किससे चला जाएगा 2 इंटू 2 से, ये किससे टूट जाएगा 2 इंटू 7 से, 2 2 2 2 और ये 7, चेक कर लो एक बार। 102 कितना हो जाएगा, एक बार, दो कितनी बारी है, 1 2 3 4, 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा लास्ट में 7। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 112। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 343। देखो अब ऐसा नंबर आएगा जिसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो आप प्राइम नंबर क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या अगला 11। तो इस तरीके से आप एक एक नंबर चेक करना। 2 से जाएगा क्या, नहीं। 3 से जाएगा क्या, नहीं। 5 से जाएगा क्या, नहीं। 7 से चेक करो, 7 से 7 4 जा 28, ठीक है। 7 4 जा कितना हो रहा है 28। तो इधर से 2 और इधर से कितना बच रहा है, चलो यहाँ पे डिवाइड ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 7 4 जा 28, कितना बचेगा, 14 में 8 गया तो 6 और ये हो जाएगा आपका 3, ये कैंसल, तो 7 नहीं है कितना हो जाएगा 63। तो देखो कितने टाइम में चले गया 49 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49। और 49 को तो आप पता ही है 7 इंटू 7, ये हो जाएगा, इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया 7 7, तो यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखो ये एक्चुअली में क्या था, 343 क्वेश्चन को लेने का मेन पर्पस ये था कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो उसके स्क्वायर एंड क्यूब्स वो भी क्या होंगे, आपके प्राइम नंबर ही होते हैं, ठीक है। मतलब प्राइम नंबर जैसा थोड़ा सा अजीब सा नंबर होता है, तो इन नंबर्स को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। देख लो 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, 7 के अलावा कोई नहीं है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 7 की पावर 3। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या किए, 15 क्वेश्चन किए, एक एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था 12 का, फिर हमने दिया 36 का, ये किया 54 का किया, फिर 105 का किया, 125, 361, इस तरीके से हमने काफी सारे क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन किए हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको नंबर को क्या करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है और लिखना है। ये क्या कहलाता है आपका प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी नंबर अपने हिसाब से ले लो, आपके बुक्स में होंगे, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से क्वेश्चन ले लो, ठीक। तो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके हमसे भी ले सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।